चलिए बच्चों, तो तैयार हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि आपको डाउट्स आ रहे थे। और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक है 1 घंटे में आज ये पूरा जो सीड चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, तुम लोग के रिस्पॉन्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छी तरीके से सीखोगे समझोगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फटाफट से स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, तो लिख देना कि स्क्रीन जैसे ही आपको विजिबल होने लगे। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आई होप सभी को स्क्रीन विजिबल होने लगी होगी। ठीक है, विजिबल है भाई। जिसको विजिबल नहीं है पिन अनपिन करके ट्राई करना बच्चे। ठीक है, आपको जाना है पार्टिसिपेंट की लिस्ट में और वहां पे जाके पिन करना है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे फिर से समझो, ये डायग्राम कल आपको हमने एक्सप्लेन किया था, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम। ध्यान से सुनना, जिनको भी डाउट आ रहा है अभी भी हाइपोजियल एपीजियल में, दोबारा से सीखो। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये क्या रही? सरफेस। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया? सरफेस बना दिया। और जो बीज होता है, सीड होता है बच्चे, उस बीज या सीड को हमने क्या किया? जमीन के नीचे गाड़ दिया। बहुत नीचे भी नहीं गाड़ना है। अगर ऐसा कर देंगे बहुत ज्यादा नीचे, अगर इस जगह हम बरो कर देंगे सीड को, तो क्या होगा? उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसलिए हमें सरफेस के जस्ट नीचे सो करना है उस सीड को। तो हमने जो सीड है वो इस तरीके से यहाँ पे सो कर दिया। ठीक है, और एक और सीड हमने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, तो मिट्टी में ये 2 सीड लग गए। अब सबसे पहले क्या होगा, क्या निकलेगा? सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही इसको टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर का सप्लाई मिलेगा, सबसे पहले इन सीड में से किसका फॉर्मेशन होगा? रेडिकल का। तो ये निकल आया क्या? रेडिकल। इस वाली सीड में से भी क्या निकल आया बच्चे? रेडिकल। ठीक है, दोनों सीड में से रेडिकल निकला। अब बारी किसकी है बच्चे निकलने की? प्लूम्यूल की। ठीक है, अब प्लूम्यूल निकलने के पहले यहां पे हमें यह ध्यान देना है कि ये जो सीड है वो एपीजियल जर्मिनेशन करने वाला है या हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब ये जो पार्ट्स हमने बनाए हैं, ये जो सीड बनाया है, ये कौन सा पार्ट है बच्चे? कॉटिलिडन। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है? कॉटिलिडन वाला ये पार्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, डाइकॉट सीड है, कॉटिलिडन वाला पार्ट है, ये दोनों के लिए हमने बना दिया। अब यहां से क्या निकलेगा? प्लूम्यूल निकलेगा। ठीक है, अब कॉटिलिडन, अब ध्यान से समझना, अगर ये कॉटिलिडन जमीन के ऊपर पहुंच गया, कहां आ गया? जमीन के ऊपर आ गया कॉटिलिडन। ठीक है, कॉटिलिडन स्टार्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द सरफेस और इट मूव्स अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। और अगर ये ऊपर आ रहा है तो किसकी वजह से आएगा? जब हाइपोकोटाइल जो है बच्चे, ये हाइपोकोटाइल क्या करेगा? इलोंगेट, है ना। जब हाइपोकोटाइल ये नीचे वाला पार्ट इलोंगेट करेगा, तभी तो हाइपोकोटाइल के ऊपर जो कॉटिलिडन है वो सरफेस के कहां जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा जर्मिनेशन, ध्यान से सुनना सभी लोग, ऐसा जर्मिनेशन जिसमें जो कॉटिलिडन है वो जमीन के ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि किसका इलोंगेशन हो रहा है? हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन हो रहा है। ऐसे जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, अब यहां बात करते हैं दूसरे वाले सीड में। यहां पे कॉटिलिडन है, रेडिकल है। रेडिकल है तो साथ में थोड़ी दिन में या कुछ ही टाइम के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे? प्लूम्यूल का। अब ये जो कॉटिलिडन है, ये कॉटिलिडन अबव द सॉइल नहीं गया, ये कहां है? इट रिमेन्स बिलो द सॉइल। ठीक है, ये कहां पे है बच्चे? इट रिमेन्स बिलो दी सॉइल, सॉइल के नीचे ही है बच्चे ये कॉटिलिडन। क्यों? क्योंकि अब हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं कर रहा है, अब इलोंगेशन किसका होगा? एपीकोटाइल का। और एपीकोटाइल का इलोंगेशन होगा तो प्लूम्यूल, जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है बच्चे, वो तो कहां जाएगा? जमीन के ऊपर। बट कॉटिलिडन अभी भी कहां रह गया? जमीन के नीचे रह गया। क्यों? क्योंकि यहां पे एपीकोटाइल इलोंगेट कर रहा है। एपीकोटाइल कॉटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट है, तो एपीकोटाइल जब ग्रो कर रहा है तो कॉटिलिडन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एपीजियल जर्मिनेशन की बात करो तो यहां पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉटिलिडन जमीन के ऊपर चला जाता है। तो यहां पे अगर हम क्या समझे,
हाइपोजियल जर्मिनेशन इज अ जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलिडन रिमेन्स बिलो द सॉइल एंड द एपिकोटाइल इलोंगेट्स। किसका इलोंगेशन होता है बच्चे? एपिकोटाइल का इलोंगेशन होता है। तो यहां पे बस सिंपल सा है, अगर एपीजियल जर्मिनेशन है तो हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन है, और अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो किसका इलोंगेशन हो रहा है बच्चे? एपिकोटाइल का। बस ये चीज थोड़ी सी उल्टी है, यही कल हमने समझा था। ये जो डायग्राम कल का बना हुआ है बच्चे, यही तो समझा था हमने, कुछ नया थोड़ी था। ठीक है, और फिर इसमें हमने इस वाले जो पूरा हम ये जो समझ रहे थे पी का जर्मिनेशन जो कि हाइपोजियल है, हाइपोजियल में क्या होता है? कॉटिलिडन कहाँ रहते हैं बच्चे हाइपोजियल में? हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं कि नीचे? सरफेस के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सरफेस के नीचे आ जाते हैं। तो यहां पे आप अगर इस डायग्राम की बात करो, इस डायग्राम को दोबारा से समझते हैं। ठीक है, अब एक बार में समझना, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा सीड, ये भी रहा सीड। ठीक है, इसको हमने जमीन के नीचे गाड़ दिया, तो इसमें से ये क्या निकल आया? रेड कलर से जो मार्क कर रहे हैं, ये क्या निकल आया बच्चे? रेडिकल। ठीक है, रेडिकल थोड़ा थोड़ा ग्रो किया तो उसने क्या बना दी? ये रूट्स बना दी। और फिर इसके बाद ये किसका निकलना शुरू हो गया? प्लूम्यूल का निकलना शुरू हो गया। और ये प्लूम्यूल किसकी तरह बन गया? आर्क की तरह। ARCH, आर्क मतलब ऐसा कर्व होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? आर्क। ठीक है, आर्क के बाद ये जो प्लूम्यूल है वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब यहाँ पे देखो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है। इस हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन है वो कहाँ रहता है? जमीन के नीचे। तो ये देखो कॉटिलिडन की क्या है? लेबलिंग। तो यहाँ पे अगर आप कॉटिलिडन देखोगे तो ये जमीन के नीचे है, अभी भी ये जमीन के एक तरीके से नीचे है, और यहाँ पर एपिकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से किसका फॉर्मेशन हो गया? शूट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पे क्या हम समझ रहे हैं बच्चे कि कॉटिलिडन तो जमीन के नीचे है और प्लूम्यूल ऊपर निकल आया और शूट का क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया। तो ये तो हो गया किसका? हाइपोजियल का। ये हमने क्या किया था? कल पढ़ चुके थे। अब आगे हमें क्या पढ़ना है? अब हमें समझना है क्या? एपीजियल जर्मिनेशन। ये भी बहुत ज्यादा आसान है डायग्राम समझना। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एपीजियल जर्मिनेशन इज अ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन राइजेज above the soil, above the ground because of the elongation of hypocotyle। ठीक है सर, वो कॉटिलिडन जो जमीन के नीचे है वो कॉटिलिडन कहाँ जाएगा? वो बेटा डीजनरेट कर जाएगा, जैसे ही शूट बन जाएगी, ग्रीन लीव्स हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस होगा, कॉटिलिडन का कोई काम नहीं रहेगा और कॉटिलिडन डीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, इस आईपीजीएल की थ्योरी में आपको मिलेगा। समझना, ये सीड है, ठीक है, वही राजमा वाली, आप एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होगे, घर पे चल ही रहा होगा आपका। इसमें से ये देखो क्या निकलना शुरू हुई? रेडिकल। ठीक है, यहां से ये रेडिकल निकली और उसने क्या बनाना शुरू कर दिए? रूट्स। और ये क्या बनते गए? रूट्स बनते गए बनते गए बनते गए। अब ये वाला पार्ट बच्चे कौन सा है? हाइपोकोटाइल। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है बेटा? ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट कौन सा है? हाइपोकोटाइल, है ना, क्योंकि ये रहा रेडिकल, तो रेडिकल के जस्ट ऊपर क्या है? हाइपोकोटाइल, और फिर ये हो गई सीड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर है कि ये हमारे पास क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। अब देखो जो हाइपोकोटाइल है उसकी लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और क्योंकि हाइपोकोटाइल की लेंथ बढ़ती जा रही है तो आप देखो ये जो पूरा कॉटिलिडन है बच्चे, ये कॉटिलिडन जमीन के बाहर निकल आया। ये जो कॉटिलिडन है ये जमीन के बाहर निकल आया, और फिर ये कॉटिलिडन इस तरीके से जमीन के बाहर आपको दिखाई दे रहा है। और अब ये वाला रीजन कौन सा हो गया? कॉटिलिडन के जस्ट ऊपर वाला रीजन कौन सा हो गया? एपिकोटाइल। कौन सा बच्चे? एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल के ऊपर क्या होता है? प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट बनाता है। तो देखो शूट की वजह से यहां पे क्या आने लगी? लीव्स। और जैसे ही लीव्स आएंगी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा? फूड बनेगा। और जैसे ही फूड बनेगा तो ये पूरा प्लांट उन फ्लोएम के थ्रू पूरी जो प्लांट है उसको फूड भेजेगा, और इस कॉटिलिडन का अब कोई काम नहीं रहेगा। तो ये जो कॉटिलिडन है ये क्या कर जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा जनरेशन हो गया? जर्मिनेशन हो गया ये
एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल क्यों बोला? क्योंकि कॉटिलिडन जमीन के ऊपर आ चुके हैं। किसकी वजह से? हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन की वजह से। समझे बच्चे? इसको बच्चे आप लोग अपनी सरिता अग्रवाल सेलिना बुक जो भी आपके घर पे अवेलेबल है उससे रीड जरूर करना ये टॉपिक्स, तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर रीड नहीं करोगे घर पे तो कोई फायदा नहीं है। डाउट्स आप लोग तभी पूछो जब घर पे खुद से मेहनत करो पढ़ने के लिए, ये ध्यान रखना। आपको डाउट्स पूछना है तो डाउट्स आप तभी पूछेंगे जब खुद से आप घर पर मेहनत कर रहे होंगे। ये नहीं कि 1 घंटे क्लास पढ़ी और बस फिर अगले दिन दोबारा आ गए कि सर ये डाउट वो डाउट, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया है क्या? चलो यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी क्यों लग रही है भाई? हाँ जी, यहाँ पे ये थ्योरी है, इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। अब हमें एपीजियल जर्मिनेशन पढ़ना है किसके लिए? बीन सीड के लिए। ठीक है, किस किस को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है भाई? अभी हाल चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या? रुको ज़रा चेक करते हैं अभी हाल। हेडसेट माइक तो लगा हुआ है भाई, माइक्रोफोन स्टीरियो मिक्स। हेलो 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 हेलो, साउंड तो बढ़िया आ रहा है। सर आपकी आवाज़ अभी तक अब तक अटक रही थी, अब क्लियर है? अब बढ़िया है सर, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन नाउ, इट्स क्लियर, इट्स कमिंग नाउ। चलो ठीक है, अब बढ़िया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, क्या करें, टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, गड़बड़े होती रहती है। चलिए अब क्लियर आ रही होगी तो रीड करते हैं फटाफट से, ध्यान से देखना। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स, कोई नई बात नहीं है। और रेडिकल क्या बनाएगा? शूट, सॉरी रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। और स्वेल किसकी वजह से कर रहा है? वाटर, वाटर लेने के इम्बाइबिशन, जो कि आर्य ने लिख दिया है। द आर्क्ड, क्या चीज आर्क होती है? प्लूम्यूल आर्क होता है ना, बट यहां पर जो हाइपोकोटाइल है वो आर्क करने वाला है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ गए हम। हाँ जी, द आर्क्ड हाइपोकोटाइल, आपने देखा था ना कि हाइपोकोटाइल किस तरीके से ऐसे झुका हुआ था। हाइपोकोटाइल ग्रोज फॉर्मिंग एन आर्क लूप अबव द सॉइल, इट देन स्ट्रेटन्स ब्रिंगिंग द कॉटिलिडन अबव द सॉइल। जर्मिनेशन इज देयरफॉर एपीजियल। एपीजियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉटिलिडन क्या होते हैं? अबव दी सॉइल आ जाते हैं। द कॉटिलिडन बिकम द फर्स्ट ग्रीन लीव्स। अब देखो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, लाइन, द कॉटिलिडन बिकम्स द फर्स्ट ग्रीन लीव्स। तो जब कॉटिलिडन जमीन के ऊपर आते हैं तो बच्चे वो हरे भरे हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। और ग्रीन ग्रीन होंगे तो वो कौन सा प्रोसेस करेंगे कॉटिलिडन? बताओ भाई जल्दी से। जैसे ही कॉटिलिडन ग्रीन हो जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस, बहुत बढ़िया। और फोटोसिंथेसिस होगा तो बाकी का प्लांट डेवलप करेगा, और फिर जैसे ही बाकी का प्लांट डेवलप किया तो कौन सी लीव्स डेवलप्स हो गई? फॉलिएज लीव्स। फॉलिएज लीव्स होती है बड़ी बड़ी पत्ती है ना। कुछ यहाँ पे डायग्राम कहीं बना है ना, यहाँ पे जैसे इस टाइप की जो ये लीव्स होती है ना बच्चे, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं? फोलिएज लीव्स। फोलिएज, जैसे आपने वो खाया ना भुट्टा, भुट्टा खाया है सभी ने। भुट्टे के ऊपर आप देखते हो वो लीफ चिपकी हुई रहती है, तो पहले वो दुकान वाला उस लीव्स को हटाता है। हाँ जी, ये जो तुम लोग इमोजी भेज रहे हो ना, इसमें जो ग्रीन कलर की जो लीव्स दिखाई दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम, बहुत इंटेलिजेंट हो। है टाइम टाइम पे दिमाग चल जाता कौन सी इमोजी भेजना है कौन सी नहीं भेजनी है। चलिए, तो ये कौन सी हो गई बच्चे? फोलिएज लीव्स, आप लोग समझ ही गए। तो जैसे ही फोलिएज लीव्स बन जाती हैं, अब कॉटिलिडन का कोई काम नहीं, तो वो कॉटिलिडन क्या कर जाता है? फॉल ऑफ, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटिलिडन का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये तो हम जो देख रहे हैं ये हमने किसकी बात करी? बीन की। अब हम देखते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, किस में देखना है हमें? मेज में। ठीक है, मेज में अब हम क्या देखने वाले हैं? हाइपोजियल। और उसके बाद फिर हम देखेंगे, चलो ये आखिरी होगा,
चलो ठीक है, इसमें देखते हैं कि मेज में किस तरीके से हाइपोजियल, जैसे ही हाइपोजियल वर्ड आप सुनते हो दिमाग में बच्चे क्या आना चाहिए कि कॉटिलिडन कहाँ रहेगा, जमीन के नीचे, और इलोंगेशन किसका होगा, एपिकोटाइल का इलोंगेशन होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। द ग्रेन इम्बाइब्स, बच्चे इम्बाइब्स का मतलब समझे, यहां पे कौन से टर्म की बात हो रही है, इम्बाइब से आर्यन समझ गया होगा, स्वेलिंग की, है ना। यहाँ पे टर्म कौन सा आने वाला है, इम्बाइबीशन। तो इम्बाइबीशन के जो इंग्लिश वर्ड बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, इम्बाइब्स। इम्बाइब्स मतलब पानी अंदर जाके उसको स्वेल करना, तो कोई नई बात नहीं है। द रेडिकल पियर्सेस, पियर्सेस मतलब चीर के निकलना, है ना, जैसे तीर मारते हो तो सीने में चीर के अंदर घुस जाता है, महाभारत में देखा होगा रिसेंटली तुम लोग ने, है ना, रामायण शायद टीवी पे शो हो रही थी। तो पियर्सेस का मतलब क्या है, चीर कर निकल जाना। थ्रू द प्रोटेक्टिव रूट शीथ, याद करो बच्चे, प्रोटेक्टिव रूट की शीथ को हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। और प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव शीथ को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव शीथ को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। शाबाश हर्ष कुमार और आर्यन, बहुत बढ़िया। एंड द फ्रूट वॉल, मतलब कि फ्रूट वॉल को चीरता हुआ क्या निकला, रेडिकल, ग्रोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूट सिस्टम बट इट डाइज ऑफ सून। ठीक है, तो जो मेन रेडिकल है बच्चे, वो चीरता हुआ निकला, रूट्स बनाई, और बट वो रूट्स बहुत ही जल्दी डेड हो गई। अब अगर वो रूट्स डेड हो गई तो हमें दूसरी रूट्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि बिना रूट सिस्टम के प्लांट ग्रो नहीं करता, ये सभी को पता है। तो नए टाइप की रूट डेवलप होंगी फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अगर कोई रूट डेवलप होती है बेटा, उस टाइप के रूट को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट जो है वो स्टेम के बेस, मतलब स्टेम के नीचे वाले पार्ट से डेवलप हो रही है। ठीक है, डायग्राम में देखो, ये रहा भुट्टा, भुट्टे से क्या निकली, रेडिकल। ठीक है, ये रहा प्लूम्यूल, तो ये प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल आगे चीरता हुआ निकल गया, ये नीचे गई रेडिकल, रेडिकल डीजनरेट करी तो बेस ऑफ द स्टेम से कौन सी रूट्स निकल आई, एडवेंटिशियस रूट, जिसमें यहाँ पे क्या नाम दिया है, फिब्रस। तो अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती है, फिब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, गूगल कर लेना इसको एक बार अच्छी तरह अगर समझना हो तो ये इस तरीके से रूट्स निकल आई। और शूट की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से फोलिएज, लीव्स बाहर की तरफ निकल आती हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये मेज का एग्जाम्पल खत्म होता है, नीचे थोड़ा सा और कुछ भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। द प्लूम्यूल पियर्सेस थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव शीथ, कौन सी प्रोटेक्टिव शीथ, कोलियोप्टाइल, सभी को पता है। ग्रोज स्ट्रेट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ क्या करेंगी, ये ग्रो करने लगेगी। द टू प्रोटेक्टिव शीथ, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल, मे बी सीन एज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सीडलिंग। तो सीडलिंग समझने लगे हो, शुरुआत में आपको सीडलिंग हमने समझाया था। ठीक है, द कॉटिलिडन, जिसको क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटेलम। बच्चे अब मेज की बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेज। मेज कैसा है, कॉटिलिडनस है कि एंडोस्पर्मिक सीड है ये, मेज कैसा सीड होता है, एंडोस्पर्मिक की कॉटिलिडनस, नॉन एंडोस्पर्मिक, गलत जवाब, एल्ब्यूमिनस होता है। बहुत बढ़िया, एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड होता है मेज, तो उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में बच्चे क्या मिलता है हमें, कॉटिलिडन, और उस रिड्यूस्ड कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। तो ये स्क्यूटेलम फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एंडोस्पर्म से लेगा फूड को, क्योंकि एंडोस्पर्म अब फूड का प्रोडक्शन करेगा, इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई किया जाएगा। द हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट, यहाँ पे जो हाइपोकोटाइल है वो इलोंगेट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में बच्चे किसका इलोंगेशन होता है, फटाफट से बताओ, हाइपोजियल जर्मिनेशन में इलोंगेशन किसका होता है, एपिकोटाइल का। अब एपिकोटाइल का इलोंगेशन होता है, इसलिए हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन का कोई सीन नहीं बनता है। समझे, तो यहां तक की कहानी समझे। इसके बाद छोटे से टॉपिक्स बचे हैं, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है विविपेरस जर्मिनेशन।
विविपेरस जर्मिनेशन को बच्चे हम विविपैरिटी भी बोलते हैं, विविपैरिटी। ठीक है, सरिता अग्रवाल बुक में भी आपको मिल जाएगा। विविपैरिटी पहले बच्चे समझ लेते हैं, और जैसा कि शायद आपको याद हो क्लास 8th में भी हमने कुछ आपको बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ओविपेरस और विविपेरस करके कुछ पढ़ाया था, आपको याद आया कुछ? ओविपेरस, विविपेरस। तो डेफिनेशन एक बार दोबारा से समझते हैं। ऐसे एनिमल्स जो किसका प्रोडक्शन करते हैं? एग्स का प्रोडक्शन करते हैं, अंडे देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ओविपेरस। और ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस मतलब एनिमल को ही, अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। अब इस विविपेरस में खासियत क्या है कि जो पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट, यहां पे पेरेंट का एग्जांपल हम क्या लेंगे? मदर है। जो मदर है, उस मदर से उसका जो बेबी है, मदर से जो उसका बेबी है बच्चे, वो क्या रहता है? अटैच रहता है बेटा। मदर से उसका बेबी क्या रहता है? अटैच रहता है। तो ऐसे टाइप के, क्योंकि देखो अगर बेबी प्रोड्यूस हो रहा है मदर के वूम्ब में, अगर बेबी प्रोड्यूस हो रहा है और वो मदर से क्या है? जुड़ा हुआ है, तब हम क्या बोलेंगे? विविपेरस, या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? विविपैरिटी। समझे बच्चे यहां तक? हाँ जी, कौन है यहाँ पे जिसका माइक ऑन है? बताएं जरा। जितेंद्र, जितेंद्र क्लोज योर माइक। तुम लोग माइक क्यों खोल के रखते हो? दस बार समझाया कि माइक ऑफ रखा करो। जितेंद्र कुशवाहा, कौन है ये? चलिए, भाग गया वो। कौन है ये जितेंद्र कुशवाहा? कौन सी क्लास में है? फटाफट से बताओ जरा हमें, कौन से सेक्शन का है जितेंद्र कुशवाहा? नाइन्थ में कोई नहीं है। जितेंद्र कुशवाहा नाइन्थ में कोई नहीं है? कोई नहीं जानता है, तो फिर ये कौन लड़का आ गया? बेटा जो तुम लोग को लिंक शेयर करते हैं हम, चलो जितेंद्र कुशवाहा कहीं और का होगा, यूके का तो नहीं है? यूके से बच्चे कौन कौन है इधर पर? यूके से कोई है? भाव्या है? भाव्या है कि चली गई? भाव्या का अपडेट नहीं आ रहा है इधर। चलो तुम लोग जब तक पानी वानी पी लो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं 2 मिनट बाद। ठीक है, भाव्या भी शायद अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, है ना? भाव्या भी नहीं है, यूके से कोई नहीं है आज मतलब। चलो ठीक है, कोई नहीं। कोई भी बेटा अननोन पर्सन आपको लगे और वो डिस्टरबेंस कर रहा है, तो ऐसे ही कमेंट में आप हमें बता दिया करो, ठीक है, ताकि उस ध्यान रखें हम। सर नेक्स्ट टाइम वी विल पुट आवर क्लास एंड सी दैट एंड एक्सेप्ट सर। बेटा ऐसे 60 स्टूडेंट्स को हमें ऐड करने लग गए तो 5-10 मिनट तो ऐसे ही हो जाएंगे, एक एक करके अगर नाम देख देख के ऐड करना शुरू कर दिया हमने तो। चलो पानी वानी पी लिया है, रेडी करें, दोबारा से शुरू करें। चलिए, कोई भी ऐसा अननोन हो, चलो अननोन है कोई बात नहीं, अभी बेटा वीडियो नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हमने चालू नहीं की, ठीक है? तो कोशिश करें जो भी है। अनम खान कौन है अभी? है अनम खान, वीडियो ऑफ कीजिए बच्चे अपनी। वीडियो ऑफ करें अनम खान।
अनम खान कौन से सेक्शन में है, कौन जानता है भाई अनम खान को? चलिए अनम खान भी चली गई। ये सब लोग क्या अननोन अननोन ऐड होने लगे क्या आज? 9th बी से है। चलो निदा की भी वीडियो चालू है। निदा ऑफ करो बच्चे, वीडियो वीडियो की ज़रूरत नहीं है अभी। जब बोला करें तभी वीडियो ऑन किया करें, आप लोग को पता ही है। जिनकी भी वीडियो ऑन है वीडियो ऑफ कर लो। निदा खान, बच्चे यूट्यूब पे हाईलाइट हो जाओगे। हाँ जी वीडियो ऑफ करके रखें जब तक ज़रूरत नहीं है। चलिए वापस आते हैं, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस ख़त्म होने वाला है, तुम लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट करा रहे हो तो बच्चे विविपेरिटी का मतलब आप क्या समझे कि जो पेरेंट होता है या हम बोले जो मदर होती है उससे बेबी क्या होता है, अटैच होता है ग्रोथ के लिए, है ना। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है बच्चे, 9 मंथ्स, ठीक है। और ये जो विविपेरिटी है बच्चे, ये एक्सक्लूसिव फीचर किसका है, मैमल्स का, ठीक है ना। कौन पूछता था ये बार बार, नकुल कनौजिया। तो बच्चे मैमल्स का ये विविपेरिटी तो एक्सक्लूसिव फीचर है, ठीक है। तो कोई सा भी मैमल हो, सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर की भी बात करें तो जानवर भी हैं, वो क्या शो करते हैं, विविपेरिटी। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझे कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी है, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऑलरेडी अपने किससे अटैच्ड है, अपने पेरेंट से अटैच्ड है, अपनी मदर से वो अटैच्ड होता है। सेम कंसेप्ट बच्चे यहाँ पर है विविपेरिटी का, जिसको अभी हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे समझना ध्यान से, एग्जाम्पल जो है उसको याद रखना, अभी आने वाला है। द मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल याद रखोगे मैनग्रूव्स। क्या रखोगे बच्चे, मैनग्रूव्स। अगर क्वेश्चन आता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विच शोज विविपेरस जर्मिनेशन, तो आप मैनग्रूव्स लिख सकते हो। आप उसी का एक टाइप क्या लिख सकते हो, राइजोफोरा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है सोनरेशिया, सोनरेशिया, क्या बच्चे, सोनरेशिया, ठीक है। जिनको मैनग्रूव नहीं पता है गूगल करके फोटो देख लेना मैनग्रूव्स की। शो अ स्पेशल मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन कॉल्ड विविपेरी, तो क्या डेफिनेशन है, सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। तो ऐसी जर्मिनेशन ऑफ द सीड जिसमें सीड बच्चे ग्रो तो कर रही है बट वो अभी भी अपने पेरेंट प्लांट से क्या है, अटैच्ड है। और यही उसका कंसेप्ट है विविपेरिटी का कि भाई वो अपने पेरेंट प्लांट से क्या है, अटैच्ड है। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको मिले, मैनग्रूव्स, राइजोफोरा और सोनरेशिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रेड कलर में जो लिखा है रट लेना आराम से बैठ के। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल, तो जैसे ही वो जो प्लांट है, मतलब सीड था, सीड ने छोटे छोटे प्लांट्स बनाया और वो प्लांट अभी भी अपने पेरेंट से जुड़ा हुआ है, बट जैसे ही वो थोड़ा ज्यादा ग्रो कर जाता है वो नीचे गिर जाता है, कहां पर, मिट्टी पे। और जैसे ही मिट्टी में गिरता है वो क्या डेवलप करना शुरू कर देगा, रूट्स, और रूट्स की वजह से वो वहां पे फिक्स हो जाएगा और फिर एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा जर्मिनेशन होता है, विविपेरस जर्मिनेशन। एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है। यहां पर डायग्राम दिया हुआ है बच्चे, डायग्राम आप देखोगे कि किस तरीके से, तो यहां पे क्या दिखा रहे हैं, ट्विग ऑफ राइजोफोरा शोइंग विविपेरस जर्मिनेशन। तो ये राइजोफोरा का एक छोटा सा बेल है या डाल है या छोटी सी ब्रांच है। तो ये ब्रांच निकली हुई है किसकी, राइजोफोरा की। और यहां से बच्चे देखो ये जो है ये सीड ग्रो करने लगा है, ये रहा फ्रूट, और इसमें से क्या निकल आई, रेडिकल। तो अभी भी ये क्या है, पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पेरेंट प्लांट से बच्चे जुड़ा हुआ है, इसीलिए कौन से जर्मिनेशन शो कर रहा है, विविपेरस। और जैसे ही ये मैच्योर होने लगेगा ये नीचे जमीन में गिरेगा, रूट्स बनाएगा, रेडिकल डेवलप करेगा और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, राइजोफोरा का जर्मिनेशन, जो कि है विविपेरस जर्मिनेशन, ठीक है। ये इतना बड़ा सीड नहीं है दीपांशु, ग्रोथ होने लगी है उसमें। लास्ट पैराग्राफ और फिर चैप्टर समाप्त। द सीडलिंग समझते हैं भाई।
जर्मिनेशन इन एनी प्लांट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। तो जैसे ही सीडलिंग बन जाती है, सीडलिंग मतलब उसमें रेडिकल, प्लूम्यूल, इन सब की ग्रोथ हो जाती है और फिर वो प्लांट बनाने के लिए तैयार है, तो हम क्या बोलेंगे? सीडलिंग। सीडलिंग इज अ स्टेज, डेफिनेशन है भाई, सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम सीड बिफोर इट हैज बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन इट। मतलब कि सीडलिंग प्लांट के ग्रोथ की वो स्टेजेस है बिटवीन द सीड, कब तक? जब तक उसका पूरा खाना खत्म होके वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है फूड पर। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सीडलिंग। तो दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा, सिंपल सा है, सीड से लेके तब तक उसको सीडलिंग बोलेंगे जब तक उसके अंदर जो फूड स्टोर्ड है वो खत्म हो जाए और जो प्लूम्यूल है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का फूड बनाने लगे, तब तक उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द रूट्स ऑफ द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. The leaves start manufacturing food for the young plant, which keeps growing and becomes a mature plant and produces flower and seeds in turn. तो वही कहानी दी है कि सीड से सीडलिंग बना, सीडलिंग से प्लांट बना, प्लांट ने फूड बनाया, फूड से पूरा प्लांट और ग्रो किया, और ग्रोथ करने के बाद फिर से फ्रूट बना, फ्रूट में फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फ्लावर बना, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से सीड बनी, और वो सीड को दोबारा से हमने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और उससे दोबारा से सीडलिंग बनी, सीडलिंग से फिर से नया प्लांट बना। तो ये जो साइकिल है ये गोल गोल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन धीरे 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 होता रहता है। समझे बच्चों? तो यहाँ पे ये जो आपका सीड चैप्टर है वो हो गया है समाप्त। अब ध्यान से सुनो आगे करना क्या है। चलिए, वीडियो विजिबल होने लगी होगी। चलो, जिन जिन को वीडियो ऑन करना है वो ऑन कर सकते हैं वीडियो, और थोड़ा सा हम भी माइक यूज कर लेते हैं इधर। हाँ जी, रुक जाओ जरा थोड़ी सी देर, या कुछ सेटिंग्स कर लें हम। हेलो बच्चों, आवाज साफ आ रही है एकदम? यस सर। अब आ रही है साफ? यस सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। यस सर। चलो, तुम लोग का भी यस सर सुनाई दे रहा है हमें। यस सर। यस सर। हाँ, सभी यस सर चिल्लाना शुरू कर दिया है। यस सर। चलो, अच्छी बात है। माइक ऑन कर सकते हो तुम लोग? देखें जरा कि सभी लोग जरा माइक ऑन करो, देखें कि कैसा सुनाई देता है। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। यस सर। बस 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 बच्चे, बस कर दो बंद। तुम लोग एक से बढ़कर एक हो। एडलिन जॉर्ज माइक ऑफ कर लो बच्चे। नमन राय, चलो दिखाई दे रहा है। सर वी हैव टू डू प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल किसको करना है भाई? आज प्रैक्टिकल मंडे को देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आज नहीं। सर मंडे को मैं करूंगा। दीपांशु कितनी बार करोगे बच्चे? सर राजमा का। राजमा का करोगे? चलो मंडे को देखते हैं, एक बार याद दिला देना लेक्चर शुरू होने के पहले, तो अपन उसको कर लेंगे डिस्कस। हाँ जी, कल मेंटी है, बिल्कुल है, कल सुबह 11 बजे मेंटी क्विज है, और आपका ये जो सीड चैप्टर है ये पूरा कल मेंटी क्विज में आएगा। और कितने क्वेश्चंस रखे जाएं, 5 या 10? कितने क्वेश्चंस चाहते हो मेंटी के? 5 या 10? नहीं, 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, 5 या 10? सर 10। 10। चलो, काफी बच्चे कह रहे हैं 10। ठीक है, तो चलो ठीक है, आसान सा क्विज रहेगा आपके लिए। 10 क्वेश्चन का, और देना तुम लोग मेंटी क्विज कल 11 बजे, 11 से 12 10 क्वेश्चन का मेंटी क्विज चलेगा।
उसके बाद फिर देखते हैं 12 बजे के बाद क्लास 10th का हो जाएगा मेंटी क्विज, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं। मेंटी क्विज, सर मेंटी क्विज देंगे कैसे, निकालेंगे कैसे मेंटी क्विज? कौन पूछ रहा है ये? सर मैं भास्कर हूँ। भास्कर इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, ठीक है? ओके कैसे सर। करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई है जिसको मेंटी क्विज खेलना नहीं आता है? चलो सभी को आता है मेंटी क्विज, है ना? सर वाई रिवर वाटर इजंट सॉल्टी बेटा ज्योग्राफी वोग्राफी बाद में। Is there any use of endosperm after the development of shoot? And if there, what it is? नहीं बच्चे, एंडोस्पर्म एक बार देखो, एंडोस्पर्म में क्या, स्टोर्ड फूड। एक बार जैसा ही प्लूम्यूल बन जाता है, प्लूम्यूल बनने के बाद वो खुद से फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, फिर एंडोस्पर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन का यूज तब तक है जब तक वो सीड खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए फूड के लिए। जैसे ही उस सीड को ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी, सीड ने फोटोसिंथेसिस करना जैसे ही शुरू कर दी, एंडोस्पर्म कॉटिलेडन का कोई काम नहीं। ठीक है बच्चे? चलिए, हाँ जी, तो कल के लिए सुनो, कल के लिए इंस्ट्रक्शन सुन लो फटाफट से। कल सुबह 11 बजे मेंटी क्विज होगा आपका। तो 11 बजे आप सभी को पता है YouTube और menti.com पर साइमल्टेनियसली अवेलेबल रहना है आप सभी को। और पहले YouTube की वीडियो ऑफ कर लेते हैं हम, क्योंकि अब YouTube की वीडियो वाले का कोई काम नहीं। चलिए।